बहुत बार आप कुछ ज्यादा सोच लेते हैं, ओवर थिंकिंग, और बहुत बार आप अंडर थिंकिंग कर लेते हैं। तो आपकी थिंकिंग बढ़ती घटती रहती है। इस चीज को अंग्रेजी में बोलते हैं टू वेरी। बट उसका इस हेरा फेरी से कोई लेना देना नहीं है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को अगर आप मेजर कर सकते हैं बच्चों, तो वो उसका वेरिएबल है। अर्बन एरिया में टोटल कितनी बिल्डिंग्स थी बच्चों? 4,39,400। इज दैट क्लियर? तो एरिया क्या है? अर्बन, जिसकी काउंट क्या है? 439,400। वर्किंग लोग रूरल एरिया में कितने थे? 31। और अर्बन में कितने थे? 9। नॉन वर्किंग रूरल एरिया में कितने थे? 43। जिन अंधों को, गूंगों बहरों को सुनाई नहीं पड़ रहा, दिखाई नहीं दे रहा, उनको छोड़ के बाकी बोल सकते हैं। और अर्बन में कितने थे? 19। टोटल वर्किंग लोग कितने थे? 40। और टोटल नॉन वर्किंग लोग कितने थे? 62। 62। और टोटल जनसंख्या कितनी थी? 102। 102। अब कुछ बच्चे सोचते हैं ये जो डिजिट्स हैं ये वेरिएबल है, और कुछ सोचते हैं ये वेरिएबल है। तो चलिए इस बात से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं वेरिएबल क्या होता है। एक ऐसा फिनोमेना विच इज केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। बच्चे की हाइट क्या फिक्स रहेगी? और क्या सर, जिंदगी भर बढ़ती थोड़ा रहेगी? अरे मतलब एक लेवल के बाद फिक्स हो जाएगी। बट कुछ लोग हैं जिनकी हाइट एकदम भव्य आकार ले रही है। लगता है सरकार को रेड लाइट और ऊपर लगवानी पड़ी गाड़ी में। समझ पता, ऊपर टांग से टाप गए। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? सो अगर आप हाइट और वेट मेजर करेंगे तो ये ऐसी चीज है विच इज केप्ट ऑन चेंजिंग। तो इसी चीज को आप क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? वेरिएबल। आई एम बीइंग मोर क्लियर इन माई टॉक। आपको 2 मिनट में बात समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। आपको नजर आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल? ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा ऊपर चल रहे हैं। लेफ्ट साइड में प्रॉफिट नजर आ रहा है, और राइट साइड में क्या नजर आ रहा है? नंबर ऑफ फर्म। सर ये भी वेरिएबल हो सकता है, ये भी वेरिएबल हो सकता है। बिल्कुल, ये भी वेरिएबल हो सकता है, ये भी वेरिएबल हो सकता है। ये भी बढ़ सकता है, घट सकता है, ये भी बढ़ सकता है, घट सकता है। बट प्रॉफिट के बेसिस पे क्या मेजर कर रहे हैं? कितनी फर्म्स उस सेक्शन के अंदर आ रही है? तो वेरिएबल किसको बोलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसको समझना। स्टैट्स में मीन मीडियन मोड तो बच्चे कर लेते हैं, बच्चे आंसर भी निकाल लेते हैं, बट समझी में नहीं आता वेरिएबल क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। सबने लिख दिया 2 लाइन का डेफिनेशन? 2 लाइन की डेफिनेशन लिख ली। तो अगर आप वेट और हाइट बच्चों की मेजर कर रहे हैं बच्चों, तो ये हाइट वेट क्या होगा? ये वेरिएबल होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप फर्म्स का प्रॉफिट जानना चाहते हैं, तो प्रॉफिट वेरिएबल हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट के हिसाब से फर्म्स को जानना चाहते हैं, तो फर्म्स वेरिएबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बेस अगर प्रॉफिट है, और जो चीज ज्यादा या कम संख्या में होगी, भाई 0 to 1 लाख तो 0 to 1 लाख होगा ना। ये थोड़ा ये व्हाइट वाला 1 लाख, ये ब्लैक वाला 1 लाख, ये येलो वाला 1 लाख। बट फर्म्स वुड डेफिनेटली बी मोर और लेस। तो यहां पे वेरिएबल क्या हो गया बच्चों? नंबर ऑफ फर्म्स हुए कि प्रॉफिट हुआ? फिर गलत जवाब, फिर गलत जवाब। वेरिएबल बच्चों प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। आपने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। मैं क्या बोल रहा हूं? इफ हाइट एंड वेट इज टू बी मेजर्ड, हाइट और वेट जो होगा वो वेरिएबल होगा। 5 फीट 4 इंच हाइट 20 बच्चों की है। 5 फीट 5 इंच 10 बच्चों की हाइट है। 5 फीट 6 इंच 9 बच्चों की हाइट है। 5 फीट 8 इंच 4 बच्चों की हाइट है। तो ये है हाइट, ये है हाइट, और ये कौन है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों वेरिएबल जो है ना, वो ये है। तो फिर ये क्या है? ये है फ्रीक्वेंसी। क्या है ये? फ्रीक्वेंसी। आपके स्कूल में क्लास 11th में सेक्शन A B C D E F G तक हैं। तो 11th इज कॉल्ड एज वेरिएबल, सेक्शन इज कॉल्ड एज वेरिएबल। इसमें पढ़ने वाले जो बच्चे हुए वो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये फिक्स रहेगा
किसी में 100 बच्चे, किसी में 90 बच्चे, किसी में 120 बच्चे। तो फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है, फिक्स क्या रहता है? वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इफ वी मेजर द वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 देन वेट इज वेरिएबल और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर whom मेजरमेंट इज बीइंग डन दे आर वेरिएबल। होली वेरिएबल है, कितने लोगों को चपोड़ना है वो फ्रीक्वेंसी। दिवाली वेरिएबल है, कितना अनार मुंह में ठूसोगे वो वेरिएबल। गणेश चतुर्थी वेरिएबल है, गणेश चतुर्थी वेरिएबल है, कितने गणपति मोहल्ले में आए, इट इज फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? तो दीपावली फेस्टिवल इज वेरिएबल और कितना पटाखा बजाया, फ्रीक्वेंसी। ज्यादा बजाए तो आप वेरिएबल बनेंगे और पापा के झापड़ फ्रीक्वेंसी बन जाएंगे। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ई रिक्शा वेरिएबल, अलग अलग मोहल्ले में कितने चल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। खोपड़े में बात गई, जिसके बारे में बात हो रही है दैट इज वेरिएबल। चाट की दुकान पे गए हैं ना, चाट वाला क्या क्या बेचता है? सर पानी पूरी बेचता है, टिक्की बेचता है, जाहिल आलू बेचता है, खा के बवासीर हो जाए लोगों को, ठीक है। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, खस्ता बेचता है, जिससे लोग खस्ते की तरफ उठा जाएंगे एकदम। प्रणव भाई समझ रहे हो ना इस बात को? और वो करेला बेचता है, बैंगन बेचता है। ये बैंगन यूपी में ज्यादा मिलता है, इलाहाबाद में ज्यादा, बाहर नहीं है। कितनी तरह की सामान बेचता है? गलत जवाब, गलत जवाब। अरे गुलाब जामुन, दही बड़ा, आजकल चाट वाले सकोड़ा और चाउमीन भी बेचने लग गए हैं, डाइवर्सिफिकेशन आ गया है। कितने प्रकार की चीजें बेच रहा है चाट वाला? 10। कितना कितना बेच रहा है सर? 2000 फुल्की बेचा, तो 2000 पानी पूड़ी फ्रीक्वेंसी, और 10 तरीके का सामान वेरिएबल। बताइए भैया की शादी स्टार्टर्स में क्या क्या रखवा दें? चिली पनीर रखवा दो, और वो पोटली कबाब रखवा दो, ये रखवा, 3 चीज रखवा दो, ये वेरिएबल। कितनी क्वांटिटी उसकी होगी, वो फ्रीक्वेंसी। समझ में आया कि नहीं आया? मेरी प्लास्टिक कुर्सी की दुकान है, 3 तरह की कुर्सी बेचता हूं, एक विद हैंडल, एक विदाउट हैंडल, एक लॉन्ग स्ट्रेच। ये क्या है, वेरिएबल। विद हैंडल 200 कुर्सियां हैं गोदाम में, विदाउट हैंडल 600, लॉन्ग स्ट्रेच 50। ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। खोपड़े में बात गई। तो जनरली हमारे स्कूल के क्लासरूम में, किसी भी क्लासरूम में 2 तरह के बच्चे पढ़ते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स। ये क्या हो गया, वेरिएबल। स्कोरिंग मोर देन 50, स्कोरिंग लेस देन 50, क्या हो गया, वेरिएबल। वेरिएबल। स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर देन 50 एंड लेस देन 50। देखिए ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स हो गए, मेल्स एंड फीमेल्स, मोर देन 50, लेस देन 50, मोर देन 50, लेस देन 50। पहले तो बता दो, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ये हुआ सिर्फ, रुक गए यहीं पे, तो सिंपल। पूरे को बोलेंगे तो मैनी फोल्ड। सर फोल्ड गए तो स्प्रेड हो रहा है, मैनी स्प्रेड होना चाहिए इसको। इज दैट क्लियर? अब इसके नीचे जब नंबरिंग करनी स्टार्ट करूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 70, 40, 100, 90। तो ये है व्हाट चिल्ड्रन, फ्रीक्वेंसी, और ये है व्हाट, वेरिएबल। नहीं समझे बात को? मौसा जी वेरिएबल। कितने हैं आपके? सर 4 मौसा हैं सर हमारे। 4 क्या हो गए, फ्रीक्वेंसी। मौसी, सर 1 मौसा 3 शादी किए थे, और 3 मौसा 1 किए हैं, तो टोटल 3 2 5, 5 मौसी है सर। तो मौसी इज वेरिएबल और 5 फ्रीक्वेंसी। अभी भी नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? पक्का? चलें आगे। डिफिकल्ट है? कंफर्म? चलिए। सो ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस क्या होता है, इसके लिए थोड़ी ज्ञानबाजी और देनी पड़ेगी आपको बच्चों, और ना चाहते हुए भी मैं आपको आगे ले जा रहा हूं। वैसे ये थोड़े देर बाद मेरे को आपको लेके जाना चाहिए, बट वक्त की नजाकत को समझिए, ये जरूरी है। स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन, स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल, सबको सुनाई पड़ रहा है? चलिए, एक क्लास थी 40 बच्चों की, तो स्टूडेंट्स क्या हो गए भाई, स्टूडेंट्स क्या हो गए, वेरिएबल। थोड़ी देर में चेंज होगा। हु अपीयर्ड इन इकोनॉमिक्स टर्मिनल एग्जाम, कितने नंबर का पेपर था, 50 नंबर का, और उनके ये मार्क्स आए हैं, ये मार्क्स आए हैं या दिए गए हैं, 32, 26, 26, 41, 43 एंड सो ऑन। क्या ये आपको एक ऑर्डर में नजर आ रहे हैं, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे? आपको बोला गया कि इसको टैबुलेट करिए,
या तो आप इसको बस असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग, इसे बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चों? इंडिविजुअल सीरीज। एक नंबर भी आया एक बच्चे का, एक के 3 नंबर, एक के 4 नंबर, एक के 6 नंबर, एक के 8 नंबर, 9 9 9 लाने वाले कितने बच्चे हैं? 4। 12 मार्क्स लाने वाला एक, 15 नंबर लाने वाला 2 है, एक 19 नंबर लाने वाला एक, 21 नंबर लाने वाला एक। सर ये एक्स क्या है? एक्स आर द मार्क्स। तो बच्चों मार्क्स इज कॉल्ड एज वेरिएबल। समझ में आ गया? क्या जानना है बच्चों के बारे में? मार्क्स जानने हैं। इज दैट अंडरस्टूड? बहुत पॉपुलेटेड लग रहा है आपको कि बड़ा कंडेंस्ड लग रहा है? पॉपुलेटेड कितना लिखते जा रहे हैं? और अगर कहीं वर्टिकली लिख दें तो पता लगा स्टार्ट होगा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक चला जाएगा। इसको बोलते हैं विदाउट फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्या बोलते हैं? विदाउट फ्रीक्वेंसी। ये चीज बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, 6ठी 7वीं में टीचर पढ़ा के निकल लेता है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप किसी भी डेटा को अरेंज कर लें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उससे बोलते हैं व्हाट बच्चों? इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सीरीज। सुनाई पड़ रही है बात? सुनाई पड़ रही है बात? छवि जी, आराधना जी, शाश्वत जी, सिमरन जी, बात सुनाई पड़ रही है? पक्का? ये कहां पे अच्छा है? जहां पे डेटा बहुत छोटा हो, डेटा बहुत छोटा हो। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। एक होमवर्क दे रहा हूं, याद रखिएगा क्या करके आना है। याद रखिएगा बच्चों, होमवर्क में आपको क्या करना है। पीपल आर एबल टू सी द स्क्रीन, आई सपोज चिल्ड्रन। स्क्रीन पे आपको नजर आने वाले हैं कुछ 100 बच्चों के मार्क्स। कितने बच्चों के मार्क्स? 100 बच्चों के मार्क्स। कहां चला जाता है ये डेटा? खुल जा सिमसिम, अरे खुलो भाई, बड़ी बदतमीजी कर रहा है। लगता है जादूगर सिकंदर के पास लेके जाना पड़ेगा। हाँ बच्चों, मिल गया? मिल गया? मिल गया? रिकॉर्डिंग आपके पास है, वीडियो पॉज करके आप देख भी सकते हैं। ये सारे मार्क्स आपको छोटे से बड़े के क्रम में लगाने हैं, छोटे से बड़े के क्रम में। सबसे कम मार्क्स कितने हैं? 0। 100 बच्चों के मार्क्स हैं, 99 से ऊपर शायद कुछ नजर नहीं आएगा। लगा लेंगे? 100 है? कहाँ है 100 भाई? हाँ यहाँ है। तो कम से कम 100 लाइनें तो कंज्यूम हो ही जाएंगी, बट बचत करने के लिए पापा के पैसों की आप कॉमा लगा लगा के लिख दीजिएगा। इज दैट अंडरस्टूड? इसे बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सीरीज। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात भाई? वही काम यहां पे भी करना है। हाउस होल्ड है, 50 इंडिविजुअल घर हैं जिनका मंथली एक्सपेंडिचर दिया है, छोटे से लेके बड़े के क्रम में इसको अरेंज कर लीजिएगा। इस कॉम्पोजिशन को बोला जाएगा व्हाट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोलेंगे बच्चों? इंडिविजुअल सीरीज। कर लेंगे इतना काम? इतना काम कर लेंगे सब लोग? पक्का? अब इसी डेटा को थोड़ा और छोटा कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं विद फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चों? विद फ्रीक्वेंसी। एक नंबर लाने वाला एक बच्चा था, 3 4 6 और 8 नंबर लाने वाले भी एक एक बच्चे थे। 9 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे थे? 4। 12 15 19 21 लाने वाले एक एक बच्चे। 26 नंबर कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? 2। 32 नंबर कितने बच्चों के आए हैं? 2। 33 मार्क्स स्कोर करने वाले 5। 37 मार्क्स स्कोर करने वाले 2। 43 स्कोर करने वाले 3। 47 स्कोर करने वाले 4। अब यहां पे बच्चों वेरिएबल जो है दैट इज मार्क्स। वेरिएबल क्या है? मार्क्स। और कितने बच्चों के हैं? दैट इज फ्रीक्वेंसी। इतनी कहानी समझ में आई सबको? इतनी कहानी समझ में आ गई सबको? पक्का? तो जो क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी अभी दिखाया बच्चों, उस क्वेश्चन में आप सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज बनाएंगे इन दोनों में बच्चों, टेबल 3.1 में भी और 3.2 में भी। रिकॉर्डिंग पॉज करके देख लेंगे? रिकॉर्डिंग पॉज करके देख लेंगे? पक्का? कंफर्म? एंड फिर इसी में दोनों में डिस्क्रीट सीरीज सिर्फ इस वाले में बनाइएगा, इसमें मत बनाइएगा, क्योंकि इसमें मेरे को सेम कॉमन नंबर लग नहीं रहा कि आपको मिलेगा।
तो अलग अलग में वो एक 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 वही बकवास रहेगा, बट यहाँ पे रेपिटेशन आपको मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? जैसे 49 ही दो बच्चों का है, 66 एक इधर नजर आ रहा है, एक इधर नजर आ रहा है, और भी आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा। कर लेंगे काम? कर लेंगे काम, क्योंकि आप बच्चों जब सीरीज बनाना सीखेंगे तब मीन मीडियन मोड जिंदगी में आपका कभी गलत होगा ही नहीं आने वाले समय में। चला जाए आगे। शैल आई प्रोसीड फर्दर? चलूं आगे? कोई क्वेरी तो नहीं? आप छोटू मंच सोच रहा हूं आपको खिला दूं और उसको और छोटा कर दूं। अरे सर ये बहुत बढ़िया है सर, मजा आ गया। 0 to 10 9 बच्चों के मार्क्स हैं। अब ये मैंने बनाया कैसे, मैं थोड़ा सा चंदू चैंपियन नहीं चतुर चैंपियन बनूंगा आपके सामने, थोड़ा सा चतुर चैंपियन। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसी डेटा को यूज करके इसको बना दिया। 0 से लेकर 9 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे थे बच्चों? 9। 10 से लेकर 20 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? सिर्फ 3। 20 से लेकर 30 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? 4। इसे बोलते हैं ऐसा सीरीज जहां पे डेटा बहुत बड़ा हो। आई रिपीट चिल्ड्रन, डेटा बहुत बड़ा हो और आपके पास इंडिविजुअली नोट डाउन करने में टाइम का वेस्टेज बहुत ज्यादा होगा। तो जब डेटा सुपर बड़ा हो आप इस तरह से उसको बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कंटिन्यूअस। सर क्यों कंटिन्यूअस बोलते हैं? एक रेंज डिफाइन कर दिया आपने, व्हाट? रेंज। और कंटिन्यूअस सीरीज बच्चों 6 से 8 तरीके की बनती है, 6 से 8। ये है एक्सक्लूसिव सीरीज। कौन सी? एक्सक्लूसिव। क्यों इसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं? यहाँ पे काफी बच्चे क्लास में जिनका 90 और 95 नंबर मैथ्स में आया था, जरा देख लूं किसकी कितनी हैसियत है, औकात है, कितना स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान है उनके अंदर। वाई इट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव? बता दीजिए, उपहार में ये नीला पेन मिलेगा। हाँ 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 हाँ। 0 से 10 में अपर लिमिट 10 है और दूसरी वाली क्लास में लोअर लिमिट 10 है। सेम ऐसा। वाह, एक्सेलेंट आंसर। मैं 4 0 दूंगा इस पे, 3 भी नहीं दूंगा, 4 0 दूंगा इस पे। एक्सक्लूसिव इसलिए बोलते हैं जाहिलों, गवारों, गधों, नालायकों, माता पिता के पैसे के बर्बाद करने वाली कौम। अगर किसी बच्चे के 10 नंबर आएंगे तो वो इस प्रजाति में नहीं जाएगा, वो इस कैटेगरी में जाएगा। she has been excluded from here, that's why it is exclusive। वारे बैलों, शत शत नमन ऐसे अनपढ़ों गवारों को। पता था, टीचर के बाद ही पता था सबको। अगर किसी के 25 नंबर आए, वो तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, 20 से 30 में रहेगा। अगर 20 नंबर आए तो वो इसमें नहीं होगा, वो 20 से 30 में होगा। इज दैट क्लियर? मतलब आपका जो लोअर लिमिट होगा वो उसके अंदर इंक्लूडेड है, बट अपर वाला इंक्लूडेड नहीं है। तो एक डेटा इंक्लूडेड है, एक इंक्लूडेड नहीं है, तो हम इसे एक्सक्लूसिव। मतलब 10 नंबर जिसके आए वो पहले वाले से गायब, 20 जिसके आए वो दूसरे से गायब, 30 जिसके आए वो तीसरे से गायब, 40 जिसका है वो चौथे से गायब, और 50 जिसका आया वो पांचवे से गायब। तो हमारा तो 49 हाईएस्ट स्कोर आया था, नहीं याद? देखिए 49 वाज द हाईएस्ट स्कोर। अगर किसी बच्चे के 50 नंबर आते, आई वुड हैव रिटन हियर 50-60। इनक्लूसिव क्यों बोलते हैं? 0 से 9 वाले सारे दलितर इसी में बैठे हैं, 0 वाला भी इसी में और 9 वाला भी। 10 से 19 वाले सारे इसी में बैठे हैं। आने वाले समय में आपको टेक्निक सिखाऊंगा कैसे इंक्लूसिव को कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव में। तैयार हो जाइए पार्टी में जाने के लिए। नहीं, 9 और 10 में कितना डिफरेंस है बच्चों? 1। 19 और 20 में कितना डिफरेंस है? 1। 29 और 30 में कितना डिफरेंस है? मैप में कॉन्फ्यूज लग रहा होगा आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही होगी। 39 और 40 में कितना डिफरेंस है? 1। धर्मेंद्र बन जाइए, इसके टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, क्या आएगा? 0.5। लोअर लिमिट निकालने के लिए माइनस और अपर लिमिट निकालने के लिए प्लस, अर्थात ये बनेगा -0.5 से लेकर 9.5, 9.5 से 19.5, 19.5 से
29.5। सर कैसे किया? 10 में से 0.5 माइनस कर दिया तो 9.5, 20 में से 0.5 माइनस कर दिया तो 19.5, 30 में से 0.5 माइनस कर दिया तो व्हाट चिल्ड्रन? 29.5 डैश 39.5, 39.5 डैश 49.5 एंड 49.5 डैश जब तक है जान चलता रहेगा। समझ में आई बात? बच्चे कहेंगे सर आप इतना क्यों प्रेम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव की तरफ? स्टैटिस्टिक्स का एक भी कैलकुलेशन एक्सक्लूसिव छोड़े किसी सीरीज से हो ही नहीं सकता। आंसर सेम आ सकते हैं बट उस पे मार्क्स मिलेंगे 5-6-0। इसलिए आपको हर डेटा को कंटिन्यूअस को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव में। ये बातें यहां से जब सीख लेंगे तो सेंट्रल टेंडेंसी में समस्या नहीं होगी, नहीं तो मेरे को हर क्वेश्चन में आपको एक नया ज्ञान वहां देना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानबाजी मैं अभी कर रहा हूं आपके साथ। इज दैट वेंट वेल चिल्ड्रन? अगली प्रजाति मिड वैल्यू सीरीज। व्हाट इज 0 + 10 चिल्ड्रन? 10 अपॉन 2 5। 10 + 20 कितना होता है बच्चों? 30 अपॉन 2 15। 20 + 30 अपॉन 2 25। 30 + 40 अपॉन 2 35। 40 + 50 अपॉन 2 55। ये होती है मिड वैल्यू सीरीज। क्या होती है? मिड वैल्यू। अभी अभी मैं बोल रहा था कैसी भी सीरीज आए ऑल हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? एक्सक्लूसिव। तो सर ये मिड वैल्यू को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? दो तरीके हैं, या तो पढ़ लीजिए या तो सीख लीजिए। जादूगर सिकंदर नहीं सिखा पाएंगे आपको। 5 और 15, 15 और 25, 25, 35, 35, 45 कितना डिफरेंस है इन सब में? 10। 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? लोअर लिमिट के लिए माइनस कर दें और अपर लिमिट के लिए प्लस। 5 - 5 इज व्हाट? कुछ भी नहीं, 0। 5 + 5 10। 15 - 5 is what? 10. 15 + 5 is what? 20. 25 - 5 is what? 20. 25 + 5 is what? 30. 35 - 5 is what? 30. 35 + 5 is what? समझ में आया? How are we converting? समझ में आ गया? 45 - 5 is what? 40 and 45 + 5 is what? 50. तो वहां पे भी वही करना है, यहां पे भी वही करना है। वहां पे भी डिवाइड बाय 2, लोअर लिमिट के लिए माइनस, अपर के लिए प्लस, तो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव बन जाएगी। यहां पे भी मिड वैल्यू में लोअर लिमिट निकालने के लिए माइनस और अपर लिमिट के लिए प्लस। याद रहेगी टेक्निक? अनइक्वल क्लास इंटरवल 0 to 5 5 का गैप है होल नंबर्स। 6 to 20 14 का गैप आ गया। 20 to 30 10 का गैप आ गया। 30 to 50 20 का। इट इज कॉल्ड एज अनइक्वल। सर इसको इक्वल कैसे करेंगे? सिखाऊंगा, समझाऊंगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। चलिए बता ही देता हूं। 30 to 50, 30 to 50 कितना गैप आ रहा है? 20 का। इसको 2 से डिवाइड करिए, 12 12 आएगा। एक बनेगा 30 to 40 और एक बनेगा 40 to 50। 20 to 30 इट इज 4। 6 to 20 और 0 to 5 है। 6 to 20 और 0 to 5 है, तो एक को बनाना है आपको 0 to 10 और एक को बनाना है 0 to 20। एवरेज ऑफ मैथ सप्लाई होगा। व्हाट इज 3 + 9? 12। 12 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। आपने अनइक्वल को कन्वर्ट किस में कर दिया? इक्वल में। इज दैट अंडरस्टूड? अरे बड़ा आसान है भाई। 30 to 50 में गैप 20 का है, 2 से डिवाइड कर दोगे, एक 30 to 40 एक 40 to 50 बन गया। 20 to 30 तो वैसे ही रहेगा। ये 0 to 5 और 6 to 20 मिला ले तो 0 to 20 हो गया। सबके इंटरवल 10-10 के हैं, तो इसका भी 10-10 का रखने के लिए 0 to 10 और 10 to 20 होगा। तो इन दोनों के दो हिस्से कर दीजिए। 9 + 3 इज 12। 12 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 6 आ जाएगा। नहीं समझे बात को? तो ये जब हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में बार डायग्राम वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे सब चीज काम आती है। तो अगर आप यहां से पढ़ चुके होंगे तो वो चीजें आपको वहां फिर से रिपीट नहीं करनी। अगर आपने बहुत बढ़िया स्पीकिंग स्किल्स क्लास नर्सरी केजी से क्लास 4 तक कर ली, एएसएल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 6ठी से 10वीं अगर अंग्रेजी में टॉफल के लिए तैयारी कर ली या आइलेट्स के लिए तैयारी कर ली, तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अलग से कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी।
तो यहाँ पे अगर सीरीज कंस्ट्रक्शन बढ़िया से सीख गए तो आपको आगे कभी भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो आपको होमवर्क बस इतना है बच्चों, ये जो कंटेंट मैं कर रहा हूं अभी तो आपके पास शीट है, उसमें लिखते जाइए, घर जाके इसको थ्योरेटिकली भी लिख लीजिएगा। वैसे जो मैंने आपको पीडीएफ प्रिंटेड कंप्यूटराइज नोट्स दिए हैं उसमें सारी बातें साफ साफ लिखी हैं कैसे कन्वर्ट करना है, बट उसको छांटना पड़ेगा। मेरी बात सुन के अपने शब्दों में लिख पाएंगे? नहीं सर हमें अंग्रेजी हिंदी नहीं आती है, तो कोई टेंशन नहीं है फिर तो इजी चिल्ड्रन, इजी पीजी। चलेंगे? चलिए अगली प्रजाति ओपन एंडेड सीरीज। कौन सी सीरीज? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। मेरे डिस्प्ले में थोड़ा आनमिलो सजना हो गया, चिपक गया, शादी कर लिया इसके साथ। 40 एंड अबव लिखा होगा आपके पास जो नोट्स हैं बच्चों। नहीं नोट्स में भी यही होगा शायद, हाँ नोट्स में भी यही होगा। चलिए कोई बात नहीं, अगला मार्क कर लीजिए 40 एंड अबव। इसके नीचे लिख लीजिए बच्चों 40 एंड अबव। ओपन एंडेड का मतलब हिंदी में बोलते हैं ना, अरे इतना ज्ञान है ना और है ना छोर है, ना स्टार्ट पता ना एंड पता। 40 एंड अबव मार्क्स वाले सारे बच्चे इसमें आ जाएंगे। दूसरा ओपन एंडेड, कहां से स्टार्ट हुआ पता ही नहीं, और नहीं है बट छोर है इसका। फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? सर ये क्या है? ये है लेस देन और मोर देन सीरीज। कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। यहां पे एक्सक्लूसिव सबको नजर आ रहा है? एक्सक्लूसिव नजर आ रहा है? एक्सक्लूसिव नजर आ रहा है? एक्सक्लूसिव नजर आ रहा है? कुछ गूंगे बहने ना बोल नहीं रहे इसलिए। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 एंड लेस देन 50। सुनाई पड़ा? लेस देन 10 कितने बच्चे हैं? 9। लेस देन 20 में ये दोनों आ जाएंगे कि नहीं भाई? नहीं समझे? 0 से 10 5 बच्चे, 10 से 20 9 बच्चे, तो 0 से 20 में ये सारे के सारे बच्चे आ गए। लेस देन 30 में ये पूरा जत्था आ जाएगा, 9 3 12 4 16। लेस देन 40 में सब आ जाएंगे और लेस देन 50 में सब आ जाएंगे। कहने का मतलब 9 12 के अंदर है, 12 16 के अंदर है, 16 28 के अंदर है और 28 40 के अंदर है। दीज आर कॉल्ड एज कचौड़ी फुल्की, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बहुत टफ है सब, बहुत टफ है सर। यहां बड़ा आसान लग रहा था, बचपन में पढ़े समझ में नहीं आ रहा था। टीचर ने बोल दिया था बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा ना बस जोड़ते जाना। ए भगवान, एकदम दलिद्दर पढ़ाई है, एकदम दलिद्दर। घर से मैं निकला, पहले अमिताभ बच्चन को बिठाया, 2 हो गए। धर्मेंद्र को बिठाया, 3 हो गए। क्या चल रहा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ गए? मोर देन व्हाट? मोर देन कैसे बनेगा सर? लेस देन में आपने सब की कौन सी वैल्यू ली? आगे वाली की पीछे वाली? आगे वाली। तो आप लेंगे सबके अपर लिमिट्स। क्या लेंगे? अपर लिमिट्स। यहां पे बोलेंगे औकात में रहना अपनी, ज्यादा बढ़ो ना। क्या लेंगे? लोअर। सर इतना क्यों बता रहे हैं? इतना इसलिए बता रहा हूं बच्चों, जो एमसीक्यू आएगा ना वहां बोला जाएगा while constructing more than series which type of limit shall be preferred as a variable marks? ऑप्शन ए अपर लिमिट, ऑप्शन बी लोअर लिमिट, ईदर ऑफ द टू नन ऑफ दीज। ये क्या पूछ लिया गया? ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। ये सुनीता विलियम्स आई रास्ते में, लगता है कहीं से सो कॉल्ड एलियन वेलियन मिल जाएगा। मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30 एंड मोर देन 40। अब मैं किन वैल्यूज को कंसिडर कर रहा हूं? आई एम कंसिडरिंग दीज वैल्यूज। सुनाई पड़ रहा है? सुनाई पड़ रहा है? पक्का? दिमाग की बत्ती जलाएं, विंडोज गाय वगैरह और जवाब दें बच्चों। वैल्यूज क्या क्या आएंगी भाई? तैयार है सब लोग? 0 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले सर सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे हैं।
0 से ज्यादा तो सब हो गए ना भाई। 10 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले सिर्फ ये बच्चे हैं। बच्चे कहेंगे सर अंधेपन का शिकार हो गए हैं, तो थोड़ा ठीक से मार्क कर दीजिए। कौन आपके पैसे लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं लग रहे, कंजूस हो रहा है। चलिए, ये सब 10 से ज्यादा है बच्चों, ये सब 10 से ज्यादा हैं। कितने हैं ये? कितने हैं? 31। वेरी गुड वेरी गुड। हरियाली चिकन खिला दूं अब आपको मैं। 20 से ज्यादा कितने हो गए? अरे भाई 12 माइनस कर दो, 28। नीलू अंकल से मिलवा दूं सोच रहा हूं। अब कितने हो गए? 24। कालू मामा से मिलवा दूं। कितने हो गए? 12। तो मोर देन की सीरीज में लोअर लिमिट से काम होता है और आपको कचौड़ी फुल्की यहां पे मिलती है, और लेस देन की सीरीज में अपर लिमिट से। उल्टा चल रहा है बच्चों, उल्टा। लेस में अपर है और अपर मोर में लोअर है। नहीं समझे बात को? कोड वर्ड उल्लू मूली खाएगा। नहीं समझे? अरे मोर देन में लोअर लिमिट और लेस देन में अपर लिमिट। इतना अच्छा मैं आज पहली बार पढ़ा रहा हूं इसको, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरा पुराना लेक्चर देखेंगे कितना अच्छा मैंने नहीं पढ़ाया था सर। वहां हम देखे थे सर, कोई एरो एरो बनाया था आपने, वो दिखा दिया जाएगा, कोई परेशान ना होइए। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? खोपड़े में बात गई। घर के जो बच्चे होते हैं होते पित्ती से हैं, चढ़ जाएंगे तीसरी छत पे। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। तो आपको बचपन में बड़ा शौक आता होगा सीढ़ी चढ़ने का। अब मम्मी बोलते हैं जाओ टंकी भर के देगा, नहीं जाएंगे, हमारे पैर में मेहंदी लगी है, पोलियो हो गया हमारे पैर में, ऐसा समझ लो। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई। और घर के जो बड़े बूढ़े हैं छोटी से छोटी हरकत पे नजर रखेंगे। नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? बड़ा आदमी ही दलितर हरकतें करता है, छोटा आदमी हमेशा ऊंची सोच रखता है। और भी कुछ इंटरप्रिटेशन दे दूं? और भी कुछ इंटरप्रिटेशन दे दूं? नहीं समझे? मुकेश अंबानी जमीन से जुड़े हुए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? खोपड़े में बात गई। जो लल्लू है वो उल्लू है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो कोई भी टेक्निक ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? एक चीज और बता दूं, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों का जब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है बच्चों, उसे बोला जाता है ओजाइव। क्या बोलते हैं? ओजाइव। और जब इनके ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो इसके बीच वाली वैल्यू को तालीबाज नहीं बोलते हैं, इसके बीच वाली वैल्यू को बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। अगर ये ज्ञान आपके पास नहीं है, आप गारंटी निपटेंगे एमसीक्यू पेपर में, चाहे अभी निपटे या अपना क्रेट का एग्जाम जब देंगे या पीएचडी का जब एग्जाम देंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी के पेपर में आपकी बैंड बच जाएगी और फिर आपको लगेगा ये तो सर पढ़ाए थे 11वीं में और टीचर ने 6ठी 7वीं में भी यही पढ़ाया था आपको। इज दैट अंडरस्टूड? पक्का? तो जब आप पीएचडी लेवल के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो वहां स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के नाम पे पढ़ाया जाता है कि भाई आपको स्टैट्स आती होगी तभी तो पीएचडी रिसर्च कर पाओगे। तो वहां आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा। इन केस ऑफ लेस देन एंड मोर देन सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन? ऑप्शन ए अपर लिमिट, ऑप्शन बी लोअर लिमिट, ऑप्शन सी ओजाइव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या होगा? ओजाइव कॉमन है, क्योंकि लोअर लिमिट तो मोर देन में है, अपर लिमिट लेस देन में है, दोनों में क्या है? ओजाइव दोनों में है। समझे बच्चों बात को? बच्चों समझ गए बात को? चलूं आगे? आई होप सो आई एम नॉट वेरी फास्ट। अंडरस्टूड वेल? पक्का? कंफर्म? चला जाए आगे, चला जाए आगे। चलिए सर, वेरिएबल और एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस होता है? सब गया भाड़ में। आप वेरिएबल समझ गए कि नहीं समझ गए भाई? पक्का? तो एक वेरिएबल का एग्जांपल और दे दूं फिर आगे चलता हूं। कहां गया भाई? हाँ, ये जो मार्क्स जैसा कॉम्पोजिशन नजर आ रहा है ये क्या है बच्चों? यही वेरिएबल है। इजी? इजी भाई? पक्का? चलिए चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज रॉ डेटा? अरे वो बताया था ना क्लास के लेक्चर के स्टार्ट में, कबाड़ वाला सब इकट्ठा कर लिया, वो रॉ डेटा है, बट बेचा अलग अलग। झोले में सब्जी आई, दाल आई, चीनी आई, किंडर जॉय आया, मैकिन की टिक्की आई, बर्गर आया, ब्रेड आया, सबको एक जगह उछेड़ देंगे अलग अलग। दैट इज रॉ डेटा।
धोबी के यहाँ से कपड़े धुल के आए पूरे परिवार के, जॉइंट फैमिली है, एटम बम वाली न्यूक्लियर फैमिली नहीं, एमबीबीएस मियाँ भी बच्चे सहित। तो भाई ताऊ जी के परिवार का कपड़ा अलग कर दो, चाचा जी के परिवार का अलग, अपने परिवार का अलग। तो धोबी के यहाँ से कपड़ा आना, रॉ डेटा, फिर परिवार के हिसाब से अलग अलग किया गया। उसके बाद टी शर्ट अलग जगह, ट्राउजर अलग जगह, कुर्ता अलग और पैजामा अलग। लॉजिक अंडरस्टूड वेल। चलिए ये देखिए आ गया बच्चों, ये सारा का सारा डेटा कौन सा है, रॉ डेटा। कैसे इसको ऑर्गेनाइज करना है मैंने आपको सिखा दिया है, पक्का। इसके ऑर्गेनाइजेशन के 3 तरीके होते हैं, एक यूनिवेरिएट, एक बाय वेरिएट और एक मल्टी वेरिएट। ये बताऊंगा, अभी परेशान मत होइए इस पे। चलिए रॉ डेटा को स्टैटिस्टिकल सीरीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑलरेडी यू हैव बीन ट्रेन्ड ऑन दैट, याद रहेगा भाई। इंडिविजुअल सीरीज समझ गए। रोल नंबर, सर 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 ये तो 2 आ गया। अरे नहीं भाई, रोल नंबर तो ऐसे ही फर्जी टाइप का है, मतलब किससे है, मार्क से। इज दैट अंडरस्टूड वेल। सर ये तो हमको सपना आ रहा है कुछ ऐसे मार्क्स हमारे ना आ जाए कहीं। चलिए असेंडिंग डिसेंडिंग में आपने अरेंज कर लिया। 10 नंबर लाने वाले कितने बच्चे, 4। 15 नंबर लाने वाले 5। 20 नंबर लाने वाले 6, 7, 25 नंबर लाने वाले 5। 30 नंबर लाने वाले 4। 35 वाले 2, 40 वाला 1 और 45 वाला 1। इसका हम वो भी बना सकते हैं बच्चों, डिस्क्रीट सीरीज। एक्स में ले लेंगे व्हाट चिल्ड्रन, मार्क्स, और एफ में ले लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आगे है, खैर परेशान मत होइए, आगे है, कहां गया भाई। चलिए 10 नंबर लाने वाले कितने बच्चे, 4। 15 नंबर लाने वाले 5। 20 नंबर 8। नहीं उस डेटा थोड़ा डिफरेंट है ये। चलिए बीच में इशिता जी का एक क्वेश्चन आया है, सर असेंडिंग या डिसेंडिंग। आप इसको असेंडिंग भी कर सकते हो और डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। रटेंगे कैसे डिसेंडिंग का मतलब, डी से डिसेंडिंग और डी से डिक्रीज। सीढ़ी चढ़ते हैं ना असेंडिंग, उतरते हैं डिसेंडिंग। और मम्मी ने ऊपर लात मार दी, बड़बड़ाए, धनाधन नीचे आए, डिसेंडिंग। याद रहेगा, याद रहेगा पक्का। बट इसके लिए बचपन में कुछ सीखे थे, इतना चाइल्डिश होने की जरूरत है। बट कुछ लोग पता है क्या करते हैं, अगर जैसे 6 आया, 1 2 3 4 डिचकियां 1, अब आपका टीचर नंबर काट देगा आपके। क्यों सर, गलत क्या है, 1 2 3 4 डिचकियां, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट से आएगा राइट से नहीं। कुछ तो ऐसे भी लिख देते हैं, ये चलेगा। जो टीचर को पसंद है मान लिया, अब दोनों काट दिए हैं, ये नहीं चलेगा। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई, आता है ना टैली मार्क्स, ये भी सिखाऊं। हाँ चलिए, तो कोई पता लगा यूट्यूब वीडियो में आता है ना, इज दिस वीडियो मेड फॉर किड्स, तो मेरे को यस लिखना पड़ेगा फिर। चलिए डिस्क्रीट सीरीज समझ गए, डिस्क्रीट सीरीज समझ गए पक्का। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आए और आपसे पूछा जाए कि आप टैली बार भी रिप्रेजेंट करिए, तो ये कॉलम बनाइएगा, वरना नहीं। बट मैं आपको एक ज्ञान दूं बच्चों, अगर डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन आए, ऑलवेज प्रिपेयर टैली बार, ऑलवेज। कुछ टीचर आपके नंबर काट लेंगे नहीं तो, क्योंकि फॉर्मेशन जो इसका है ना वो इसी से आया है। नहीं समझे सर क्यों, देखिए इसकी वजह है, डेटा बहुत बड़ा है, कहां कहां ढूंढते रहेंगे। एक बार ढूंढा, एक डंडी लगा ली, फिर ढूंढे एक और डंडी लगा ली, फिर ढूंढे एक और डंडी लगा ली, फिर ढूंढे एक और लगा ली, फिर ढूंढे एक और लगा ली, फिर ढूंढे एक और लगा ली। भंडारे में आए हो क्या कि डंडी लगाते जा रहे हो, जहां 4 ढूंढ लिया कट कर दिया। समझ में आ गया। तो जैसे जैसे मैंने आपको बोला है ना कि भाई एक क्वेश्चन का आपको होमवर्क में कार्यक्रम करके लाना है, ये तो जैसे जैसे आप वैल्यू को बच्चों ढूंढते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपको डंडी लगानी है। कहने का मतलब, एज सुन एज यू सर्च 60 वंस, एक लगा दीजिए। फिर आपने कहीं पे 60 देखा, एक और डंडी लगा दीजिए। फिर आपने कहीं 60 देखा, एक और डंडी लगा दीजिए। फिर और कहीं पे 60 अगर बाई चांस देख लिया, मान लीजिए, एक और डंडी, एक और 60 पे डैश लगा दीजिए। इसलिए ये जरूरी बन जाता है, और इससे गलती नहीं होगी, एज वेल एज यू वोंट बी एनी टाइम फॉर गेटिंग दिस, कभी आप भूलेंगे नहीं। समझ में आया डंडी स्वामी, नहीं समझ में आया। चलिए आराधना जी, छवि जी, शाश्वत जी, सिमरन जी, पीपल ऑन द हॉट सीट, बोर तो नहीं होगा पढ़ते पढ़ते, पक्का। चलिए
तो डंडा स्वामी सीख गए सब लोग। ये बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। फ्रीक्वेंसी एरे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अरे रे अरे ये क्या हुआ, गाना नहीं गाना है, धीरे धीरे चलो, कोई सुन न ले, गाना नहीं गाना है। अगर आपका डेटा डिस्क्रीट है तो आप इसे फ्रीक्वेंसी एरे बोलते हैं। अगर आपका डेटा कंटिन्यूअस है तो आप इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सिर्फ भोकाल क्रिएट किया गया बच्चों को परेशान करने के लिए। अरे सुन लिए डिस्क्रीट कंटेंट, फिर फर्जी चीज। एक चीज अमेरिका वाले बनाए तो दूसरे जापानीज बना दिए, हिंदुस्तानी का दोनों पढ़ लो, पता नहीं कल को कहां लिबरेरी करनी पड़ जाए। नहीं समझे? इंडिया में क्या चलता है? एक नंबर सीरीज, डैश डैश सीरीज। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट ये सब आपको बता, देखिए भाई सिखाया भी अभी मिड वैल्यू कैसे निकालनी है, फिर से सिखाऊं? चलिए, एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको सिखा दीजिए सर। अरे अभी तो पढ़ा एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, मिड वैल्यू, कंफर्म। इतना तो किताब में नहीं मिलेगा, इतना बता दिया। चलिए, तो ये सब हम कर चुके हैं बच्चों। कन्वर्जन कैसे करना है? अरे ध्यान दीजिएगा, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का कन्वर्जन है, ये ना हो धर्म जात का कन्वर्जन, पता लगा बुलडोजर चला दे सरकार। ओके, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव सब समझ गए, ओपन एंडेड समझ गए, बिलो एंड अब मैंने इनको अलग अलग बनाया था आपके लिए। सुनाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? तेज तो नहीं चल रहा मैं? चलिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी समझ गए कैसे बनेगा लेस देन मोर देन। तो लेस देन में कौन सी लिमिट लेते हैं? अपर, और मोर देन में लोअर। याद रहेगा पक्का? छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा कहां जाएगा? छत पे। बड़े बूढ़े छोटी से छोटी हरकत पे भी नजर रखेंगे। जैसे कुछ लोग क्लास में बड़े हो गए हैं, सोच एकदम लुच्चो लफंगों की तरह है। प्रखर जी समझ में आ रहा है? चलिए, नंदस कन्वर्जन भी समझ में आ गया कैसे होता है बच्चों? समझ में आ गया? चलिए, मिड वैल्यू भी आपको सिखा दिया मैंने, बस इसमें और तो कुछ है नहीं। दैट्स इट चिल्ड्रन। इसी के साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा चैप्टर होता है संपूर्ण तरीके से समाप्त। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? Yes, sir. इज दैट अंडरस्टूड? जब तक Yes, सब sir. मैं नहीं रुकूंगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलिए, वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको दाद देनी चाहिए लगातार। मैं आपके साथ 2 घंटे से बना हुआ हूँ, मैंने किसी को सोने नहीं दिया। एक दो दलित द्रापे की हरकतें कर रहे थे, नहीं तो लोग कहते हैं कि स्टैट्स में नींद आ जाती है। बट मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए दुनिया जहान का, मेरे लेक्चर में बैठ के नींद आ जाए, जिंदगी भर आपके यहाँ नौकरी करूंगा, फ्री में पैसा भी नहीं लूंगा। चलिए, आइए बच्चों, सैम्पलिंग के नोट्स आपके पास है मेरे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के भी नोट्स हैं बच्चों, क्रोनोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल सब लिखा हुआ है, मैनीफोल्ड, फीमेल फोल्ड सब लिखा है इसके अंदर, टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज मिल गया, समझ में आ गया भाई? इंक्लूसिव, ओपन एंडेड नजर आ रहा है? चलिए, एनी डाउट्स? तो इसी के साथ हमारा कॉम्पोजिशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का होता है